हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आपको मैंने कंप्लीट जो भी क्लासेज चल रही है सब में अलग अलग टॉपिक डिस्कस करके बता दिया है। आज की ये जो क्लास होने वाली है इसमें भी आपका एक अलग टॉपिक डिस्कस होने वाला है। जो टॉपिक है अपना कैनाल सिस्टम, फाइलम पॉरीफेरा के अंतर्गत कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम होता क्या है, बेसिक टू एडवांस में आपको बता देता हूँ। कैनाल सिस्टम फाइलम पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है। इसके माध्यम से ये न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब पोषण लेते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन श्वसन भी इसी के द्वारा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस ऑर्गेनिज्म में, मतलब इन जीवों में, फाइलम पॉरीफेरा के जीवों में। फाइलम पॉरीफेरा क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से इवोल्यूट हुए हैं। क्या? फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म मैंने आपको कंप्लीट बताया था। फाइलम प्रोटोजोआ से इवोल्यूशन हुआ है इनका। फाइलम प्रोटोजोआ से बने हैं कौन? फाइलम पॉरीफेरा के ऑर्गेनिज्म। ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, सबसे प्रिमिटिव, सबसे पहला फाइलम ही पॉरीफेरा है, क्योंकि इनका इवोल्यूशन प्रोटोजोआ से हुआ है। अपन प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा के अंतर्गत पढ़ते हैं और इनको किसके अंदर पढ़ते हैं? एनिमेलिया के अंतर्गत पढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ना। अब वो चीजें छोड़ो, पीछे नहीं जाऊंगा इतना, क्योंकि पूरी क्लासेज में कवर किया है चीजें। अब अपन पढ़ने हैं यहाँ पे नाल तंत्र। हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों को बताऊंगा, नोट्स वगैरह सबको मिलेगा। पहले समझ लो टॉपिक को, 6 नंबर में आता है एग्जाम में ये टॉपिक। कैनाल सिस्टम छोड़ के आ जाते हैं, रटना नहीं है, समझना है। रटोगे याद नहीं रहेगा, समझोगे याद रहेगा पूरी साल भर। अब इसका सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम होता क्या है मैंने आपको बता दिया। पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इस टाइप का प्रेजेंट होता है। यहाँ पे छिद्र होते हैं, वाटर जाता है, ये स्पंजोसील होता है, इससे बाहर निकल जाता है, इसे ऑस्कुलम कहा जाता है। मैंने आपको कंप्लीट जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ये बताया था, जनरल कैरेक्टर्स का क्लासिफिकेशन में भी समझाया था थोड़ा थोड़ा। तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है या फिर प्ले लिस्ट बनी हुई है, सब क्लासों की देख लेना। आप टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। कैनाल सिस्टम ये होता क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। कैनाल सिस्टम टॉपिक जमा लेते हैं अपना। कैनाल सिस्टम हिंदी में इसे कहा जाता है नाल तंत्र। देखो, आप लोगों का एक कमेंट आया था, ये चीज मैं भी सोच रहा था। मैं लिखता हूँ ना, वो थोड़ा साफ नहीं लिखता, काफी बार जल्दबाजी में लिखता हूँ तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा। बाकी नोट्स वगैरह में सब कुछ है, समझ लेना यहाँ पे अच्छे से। यहाँ पे नाल तंत्र, नाल तंत्र निम्न प्रकार के पाए जाते हैं। आपके बुक में आपको 4 तरीके के नाल तंत्र दे रखे हैं, उसमें से 3 आपको क्लियर दे रखे हैं, एक चौथा क्लियर नहीं दे रखा। तो 3 ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को पढ़ते हैं, लेकिन चौथे नंबर का जो होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। तो सबसे पहला होता है एस्कन, दूसरा होता है साइकन, तीसरा होता है ल्यूकॉन। एस्कन, एस्कन, साइकन और तीसरा कौन सा है? ल्यूकॉन। ये 3 क्या पाए जाते हैं? 1, 2 और 3। एक चौथा और होता है, इसे रेगन बोला जाता है, रेगन टाइप का नाल तंत्र। ये चीजें होती है, ये 4 टाइप का नाल तंत्र होता है, इतना आपको याद रखना है। अब सबसे पहले कौन सा आता है वो पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले आता है आपका सबसे पहला जो नाल तंत्र होता है वो कौन सा आता है? एस्कन। ये पढ़ने वाले हैं, इसे एस्कोनोइड भी बोल सकते हैं। ये अपना कैनाल सिस्टम है, कौन सा? एस्कन टाइप का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है 6 नंबर में डायरेक्ट आता है, या फिर 3-3 नंबर में बदल के भी आता है। एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम बताइए, साइकन बताइए, ल्यूकोन बताइए, ये आ सकते हैं। तो एक एक समझना है। सबसे पहला है एस्कन, ये सबसे सरलतम, सरलतम क्या है? नाल तंत्र है। सबसे सरलतम नाल तंत्र का मतलब सबसे इजी वाला है। ये
एग्जाम्पल नोट कर लेना। ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा, थैलस या कलश जैसा होता है। कलश जैसा होता है, कलश जैसा होता है। सबसे सरलतम प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। अब देखो, इसको मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। अभी आपको बता रहा था रहा। अब यहाँ पे ये है एस्कन टाइप का नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम। एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया में ये पाया जाता है, नोट कर लेना। ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। इस टाइप का होता है कैनाल सिस्टम, सबसे सरल है। ये आपको पता है, बॉडी जो इनकी होती है ये सरफेस से अटैच्ड रहती है। ये जनरल कैरेक्टर्स में आपको मैं बता चुका हूँ, ये फ्री लिविंग नहीं होते, ये ऐसे ही पानी में नहीं डोलते, एक जगह बिल्कुल स्थायी होते हैं, अटैच्ड होते हैं सरफेस से। ये इस टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या क्या पाया जाता है। मैंने आपको बताया था, बाहर की तरफ पेनेकोडर्म होती है, पेनेकोडर्म जो क्या बनाती है, पेनेकोसाइट बनाती है। अंदर की तरफ क्या होती है, ये कोइनोडर्म होती है, जो क्या बनाती है, कोइनोसाइट बनाती है। जो ये आपको पीले कलर की कोइनोसाइट बनाती है। ये जो होते हैं इन्हें ऑस्टिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया। डर्मल मतलब सतह में छेद, तो डर्मल ऑस्टिया, ऑस्टिया कहा जाता है, डर्मल ऑस्टिया। जो बीच की ये कैविटी होती है इसे स्पंजोसील कहा जाता है। हिंदी में नोट कर लेना, स्पंज गुहा, स्पंज गुहा। अगला आता है, हाँ, इसमें देखो ये मैट्रिक्स भरा होता है, कुछ पदार्थ भरा होता है। इसमें आपको पता है स्पाइक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एंडोस्केलेटन बनाते हैं, अमीबिया साइट भी प्रेजेंट होती है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मीजेनकाइम कहा जाता है। और ये क्या होती है, कोइनोडर्म होती है, जो कोइनोसाइट होती है, सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया तो दिया, ये कोइनोडर्म होती है जो क्या बनाती है, कोइनोसाइट बनाती है। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे ये और चीजें, हाँ, ये ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया हो गया जिसके द्वारा वाटर। अब इसको समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है। वाटर यहां से एंटर कर रहा है, वाटर, पानी यहां से एंटर कर रहा है, तो पहला क्या हो गया, ये ऑस्टिया, ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर एंटर कर रहा है, ध्यान रखना। ऑस्टिया से वाटर एंटर करके कहाँ गया, स्पंजोसील में गया, इसे स्पंजोसील कहा जाता है, स्पंजोसील कहा जाता है। कहाँ गया, स्पंजोसील में कहा गया। स्पंजोसील के बाद में कहाँ जाएगा, ये ऑस्कुलम, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से कहाँ जाएगा, एग्जिट करेगा, एग्जिट करेगा कहाँ, बाहर हो जाएगा ना। ये क्या होता है, इसमें कैनाल सिस्टम होता है। किसमें अपन पढ़ रहे हैं आपके सामने, कौन सा पढ़ रहे हैं, एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम। तो समझ आ गया। इसका यहाँ पे नोट कर लेना, वाटर फ्लो चार्ट, वाटर फ्लो चार्ट कैसा हो गया, ऑस्टिया से वाटर प्रेजेंट करेगा, स्पंजोसील में जाएगा, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ऑस्टिया, स्पंजोसील, ऑस्कुलम, और ये बाहर निकल गया, एग्जिट। मैंने लिख भी रखा है इसका चार्ट। कहाँ, ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पंजोसील, स्पंजोसील से एग्जिट, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ से ना ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से एग्जिट। ये होता है क्या, इसमें कैनाल सिस्टम किस टाइप का, एस्कन टाइप का। आपको भी पता है, चीजें लिख लेना नोट्स में कि बाहर की तरफ पेनेकोसाइट पाई जाती है, अंदर की तरफ कोइनोसाइट पाई जाती है जो कोइनोडर्म से बनती है, पेनेकोसाइट पेनेकोडर्म से बनती है। स्पंजोसील होता है, बीच में मेसेनकाइम में बना होता है, इसमें काफी सारे मैट्रिक्स मतलब काफी सारे पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, काफी टाइप के। अमीबा साइट भी प्रेजेंट होगी, बहुत सारी सेल होती है, आपको पता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर कहा जाता है। चीजें समझना है, रटना नहीं है। रटने के लिए यही क्या, वाटर यहाँ से एंटर किया, यहाँ से यहाँ पहुंचा और यहाँ से बाहर निकल गया, इतना सा है यार।
ये हो गया। अगला अपना आता है, उसके बाद में ये आता है अपना सेकंड नंबर पे, साइकन नाल तंत्र। कैनाल सिस्टम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ये है, ऐसे ही टाइम पास हो रहा है? तो समझ आए तो ही बताना यार। अब देखो, अपन ने पढ़ा था एस्कन टाइप का। एस्कन टाइप का नोट कर लेना, मैं नोट नहीं कर रहा थ्योरी में, कि एस्कन टाइप के कैनाल सिस्टम नाल तंत्र को फोल्ड करने से साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम बनता है। ये उससे थोड़ा जटिल होता है, वो सरल था, ये थोड़ा जटिल है, क्योंकि एस्कन था उसको और फोल्ड कर दिया। एस्कन बहुत इजी था, बिल्कुल ऐसा था, अब इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया। डायग्राम समझ लो, वो तो ऐसा था, अब यहाँ पर देखो इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया ना, फोल्ड कर दिया। इधर देख लो, इधर भी देख लो, ये बॉडी सरफेस से अटैच्ड है, इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड कर दिया तो थोड़ा डिफिकल्ट डायग्राम बन गया ना, तो वो चीजें नोट कर लेना। और ये किस में पाया जाता है, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, कि जहां साइकन के बाद, सॉरी एस्कन के बाद साइकन नाम आएगा, तो साइकन किस में पाया जाता है, इस टाइप में पाया जाता है। तो साइकन टाइप का एस्कन, एस्कन के बाद साइकन, साइकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम होता है वो इस टाइप का में प्रेजेंट, इस टाइप था, नोट कर लेना। इस खाइफा में प्रेजेंट होता है, इस खाइफा, इस खाइफा में पाया जाता है। कौन सा, साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम, साइकन टाइप कैनाल सिस्टम, साइकन टाइप कैनाल सिस्टम मैंने नोट किया है। अब इसको समझो। अब देखो आपको भी पता है, वहां पे डायरेक्ट चीजें हो रही थी, ऑस्टिया था, ऑस्टिया से वाटर एंटर किया, एंटर करके स्पंजोसील में गया। यहाँ पे ये ऑस्टिया है, इसको मिटा देते हैं ना, क्लियर हो जाएगा फिर। यहाँ पे देखो ऑस्टिया था, ऑस्टिया से वाटर एंटर किया, एंटर करने के बाद में डायरेक्ट यहाँ आता था और यहाँ से बाहर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल गया था, वो अपना ये था। अब इसको देखो कितना फोल्ड कर दिया है, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ज्यादा नहीं है, समझना है बस, रटना नहीं है। ये चीजें हो रही थी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले वाटर है, यहाँ पे देखो काफी सारे नाम है। वो चीजें जो बाहर की तरफ होती है वो कौन सी होती है, पिनेकोसाइट होती है, बाहर की तरफ पिनेकोसाइट होती है। अंदर की तरफ है, ये पीली पीली दिख रही है आपको, ये कोइनोसाइट है, जिस किससे बनी है, कोइनोडर्म से बनी है। ये चीजें लिख लेना, दोनों में तीनों में लिखनी है आपको, मैंने नोट दे रखा है, समझना है यहाँ पे। तो हाँ, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, हाँ ऑस्टिया, यहाँ पे वाटर एंटर कर रहा है छिद्र के द्वारा, यहां से एंटर किया समझ लो वाटर, ये मैंने मिटाया नहीं यार, वाटर एंटर कर रहा है, इसे ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टिया कहा जाने के बाद ये देखो ये है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इनकरेक्ट कैनाल। क्या कहा जाता है, देखो ऑस्टिया, सॉरी मैंने नोट कर रखा है, डिफिकल्टी नहीं आएगी। यहाँ पे देखो ऑस्टिया, ऑस्टिया मतलब छिद्र से वाटर एंटर किया, वाटर एंटर करने के बाद में यहाँ पे देखो लिखा है इनकरेंट कैनाल। जो ये कैनाल है, ये होती है इनकरेंट कैनाल। तो वाटर ऑस्टिया के बाद कहाँ पहुंचा, इनकरेंट कैनाल में पहुंचा, इनकरेंट कैनाल में पहुंचा। इनकरेंट कैनाल के बाद में अपना वाटर जाता है प्रोसोपाइल। ये जो छिद्र होता है कौन सा, यहाँ पे देखो ये लिख रहा, जो इसके बाद में, ये तो अपना ऑस्टिया है, ऑस्टिया के बाद का वाला क्या है, प्रोसोपाइल, और बीच की क्या है ये इनकरेंट कैनाल है। समझ आया, तीन चीजें हो रही है यहाँ पे, बीच की है इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल, ये प्रोसोपाइल है, क्या है प्रोसोपाइल,
और बाहर क्या है, ये ऑस्टिया है। यहाँ समझो कहीं भी समझो इस चीजों को। प्रोसोपाइल मतलब कि इनकरेंट कैनाल में पहुंचा, इनकरेंट कैनाल के बाद में कहाँ पहुंच गया अपना वाटर, प्रोसोपाइल में पहुंच गया। अब प्रोसोपाइल के बाद में जो अपना वाटर है वो यहाँ पे आ गया, जहाँ पे अपनी क्या है, कोइनोसाइट प्रेजेंट है, यहाँ पे आ गया। अब कोइनोसाइट यहाँ पे लगी हुई है, तो कोइनोसाइट प्रेजेंट है, यहाँ पे एक कैनाल बन रही है, इसे कहते हैं रेडियल कैनाल। देखो इसमें लिखा है, ये देखो, इसे कहते हैं रेडियल कैनाल। तो अपना प्रोसोपाइल से अपना वाटर कहाँ गया, रेडियल कैनाल पे चला गया, रेडियल कैनाल में चला गया। रेडियल कैनाल के बाद में यहाँ से वाटर निकलेगा। अब तो इस जगह को, ये जो जगह दिख रही है ना, ये सब जगह कहीं भी समझ लो, ये जगह, इसको कहा जाता है एपोपाइल। इसमें नोट है क्या, हाँ ये रहा एपोपाइल, इसे कहा जाता है एपोपाइल। देखो इसमें लिख रहा है ये, हाँ एपोपाइल है। एपोपाइल से कहा जाता है, अब ये स्पंजोसील में आता है, इसे कहा जाता है स्पंजोसील। पहले ही बात है, स्पंजोसील के बाद में कहा आता है ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो चीजें समझ आई, नहीं आई तो कोई ना, आप समझ आ देंगे आपको। समझाएंगे, नो टेंशन रहो, मिटा के दोबारा आपको क्लियर कर दूंगा ना। अब देखो दोबारा से पेन लेते हैं, चेंज कलर का पेन लेते हैं, ब्लैक ही ठीक है, और रेड भी ठीक है, रेड ही ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपना ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है। एंटर करने के बाद में यहाँ से वाटर एंटर किया, जो बीच वाली है इसे कहते हैं इन करंट कैनाल, इन करंट कैनाल में गया अपना वाटर। इन करंट कैनाल के बाद में, इन करंट कैनाल में पहुंच चुका है। इन करंट कैनाल के बाद में जाएगा प्रोसोपाइल, जो ये छोटा सा गेट होता है यहाँ पे, ये अंदर वाला, कहीं भी समझ लो अंदर वाला, इसे कहते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल में गया। प्रोसोपाइल के बाद में देखो, प्रोसोपाइल के बाद जाएगा रेडियल कैनाल में, जो ये होती है अपनी रेडियल कैनाल, जो अंदर कोइनोसाइट वाली। अब ये गया रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल में चला गया। रेडियल कैनाल के बाद जाएगा एपोपाइल में, कहाँ गया, एपोपाइल, एपोपाइल में गया। एपोपाइल के बाद जाएगा स्पंजोसील, स्पंजोसील, स्पंजोसील के बाद में कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के बाद कहाँ जाएगा, एग्जिट। ये अपना पूरा क्या है, इसका वाटर फ्लो चार्ट है। स्पंजोसील, स्पंजोसील के बाद में ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से एग्जिट। ये नोट कर लेना, इसका चार्ट है, वाटर फ्लो चार्ट है, वाटर फ्लो चार्ट। थोड़ा ये डिफिकल्ट टाइप का समझ सकते हो आप, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, चीजें थोड़ी सी ऐड हुई है इसमें। देखो रेडियल कैनाल बना है, प्रोसोपाइल बना है, प्रोसोपाइल के बाद एपोपाइल आता है, फिर स्पंजोसील आता है। चीजें समझना है, रिवीजन करके दोबारा बता देता हूँ, समझ लेना। ये छिद्र है, इसे कहा जाता है ऑस्टिया। ऑस्टिया के द्वारा जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये अपनी है इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल क्या है, इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल से वाटर कहाँ एंटर होता है, इन करंट कैनाल से वाटर एंटर हो गया। इन करंट कैनाल से वाटर एंटर हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचने के बाद में पहुंच गया, इसे कहते हैं प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल के बाद में यहाँ गया रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से यहाँ निकलेगा, इसे कहा जाता है एपोपाइल। एपोपाइल के माध्यम से ये स्पंजोसील में आएगा, स्पंजोसील से ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये होता है क्या, इसमें कैनाल सिस्टम किस टाइप का, साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम, साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम। और किसके फोल्ड होने से बनता है, ये एस्कन के फोल्ड होने से बनता है। अगला अपना आता है तीसरे नंबर का, ल्यूकोन टाइप का। या फिर ल्यूकोनॉइड भी कह सकते हैं, ल्यूकोन कैनाल सिस्टम। ल्यूकोन प्रकार का, समझ में आ रहा है, चीजें समझ आ रही होगी। एस्कन था, एस्कन के बाद साइकन पड़ा, एस्कन के फोल्ड होने से बना,
साइकन। अब साइकन के बाद आता है अपना कौन सा, ल्यूकोन। तो साइकन के ज्यादा और फोल्ड होने से क्या बनता है, ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम बनता है। किस टाइप का, ल्यूकोन टाइप का। ये स्पॉन्जिला, मैंने आपको बताया था लाइक के फ्रेश वाटर प्रेजेंट जनरल कैरेक्टर्स में, तो ये किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। स्पॉन्जिला, ये ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम, जो आपको मैंने उसमें भी समझाया था। जनरल कैरेक्टर्स आपने नोट करे होंगे, तो जनरल कैरेक्टर्स में आपको बताया था जो डेमो स्पॉन्जिया होते हैं उनमें कैसा पाया जाता है, स्पॉन्जिला, मतलब ल्यूकोन टाइप का। तो वही चीजें है, ये आपको मैंने समझाया था वो चीजें। जनरल कैरेक्टर्स के बाद इसका क्लासिफिकेशन में क्या समझाया था, ल्यूकोन टाइप का किसमें पाया जाता है, स्पॉन्जिला, मतलब डेमो स्पॉन्जिया इसका क्या है, क्लास है, क्लास डेमो स्पॉन्जिया है। अब ये चीज छोड़ो, एस्कन था, साइकन था, साइकन और ज्यादा फोल्ड हो गया। अब ज्यादा फोल्ड होगा तो आपको पता है उसमें एक बीच में कैविटी थी, इसे स्पंजोसील कहते थे। ये खत्म हो चुकी है, यहाँ पे क्या हो चुकी है, स्पंजोसील इसमें से खत्म हो चुका है। इसमें क्या नहीं है, स्पंजोसील नहीं है, स्पंजोसील इसमें से डिलीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि ज्यादा फोल्ड हो गया। अब चीजें समझना है, वही चीजें समझना है दोबारा से। ये देखो, डर्मल ऑस्टिया से वाटर अंदर करता है, ये ऑस्टिया हो गया, ऑस्टिया से इसमें वाटर एंटर किया, हाँ डायरेक्ट देखो, ऑस्टिया से एंटर किया। ऑस्टिया के बाद में आपको मैंने बताया था, ऑस्टिया के बाद सेकंड क्या पड़ा था, साइकन पड़ा था, एस्कन के बाद साइकन। तो साइकिल में ऑस्टिया के बाद कहाँ जा रहा था वाटर, इन करंट कैनाल। तो यहाँ पे देखो इन करंट कैनाल कहाँ है, ये रही। तो यहाँ से वाटर एंटर किया, अब यहाँ आ गया, इसे कहते हैं क्या, इन करंट कैनाल। इन करंट कैनाल के बाद में डायरेक्ट जाता है प्रोसोपाइल। अब प्रोसोपाइल कहाँ है, जो ये छिद्र है ये वाला, ये देखो जैसे कि ये छिद्र हुआ, इसे क्या कहा जाता है, प्रोसोपाइल। अब देखो सबसे पहले यहाँ था, ऑस्टिया छिद्र से अंदर किया, ये छिद्र था, फिर इनकरेंट कैनाल में गया, ये जो है कैनाल है। कैनाल के बाद में यहाँ पहुंचा वाटर, कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, इसे क्या कहा जाता है, प्रोसोपाइल कहा जाता है। प्रोसोपाइल से पहुंचा, प्रोसोपाइल में पहुंचने के बाद ये कहाँ जाएगा, इस चेम्बर में आएगा। इसमें क्या बन गए, अब इसमें चेम्बर बन गए भाई। तो इसमें आप थोड़ा नोट कर लेना, जो चीजें नोट करने की होती है कि ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिया में पाया जाता है, और साइकन के फोल्ड होने से ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम बनता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें क्या है कि स्पंज गुहा जो होती है वो खत्म हो जाती है, देखने को नहीं मिलती, और इसमें जो रेडियल कैनाल है वो भी अनुपस्थित होती है। रेडियल कैनाल मैंने बताया था ना, अरे यार भूल कैसे जाते हो, इसमें रेडियल कैनाल प्रेजेंट था ना, ये चीज रेडियल कैनाल जिसमें कोइनोसाइट लगी हुई है, ये इसमें डिलीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। किसमें, अपना ल्यूकोन टाइप में। इसमें देखो कहाँ है यार, रेडियल कैनाल बन रही है, कहीं नहीं बन रही, रेडियल कैनाल खत्म हो जाती है, स्पंजोसील जो होती है, स्पंज हुआ वो खत्म हो जाती है, कुछ चीजें ऐड हो जाती है। इसमें क्या बन जाते हैं, ये कोष्टक, इसमें चैम्बर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, चैम्बर। इन्हें बोला जाता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट प्रेजेंट है जो फ्लैजिलेटेड होती है, इसलिए का नाम है इनका फ्लैजिलेटेड। कसाबिक कक्ष कहा जाता है, कसाबिक कक्ष में वाटर आता है। अब कसाबिक कक्ष के बाद में कहा जाएगा, अपना एपोपाइल में जाएगा। एपोपाइल क्या है, ये वाला रास्ता, ये यहाँ पे जा रहा है एपोपाइल। एपोपाइल के बाद में देखो, एपोपाइल हो गई, एपोपाइल के बाद जाएगा इसमें एक्सकरेंट कैनाल, जो ये जाने वाला है, ये रहा। इसको समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये क्या है, एक्स करंट कैनाल। एक्स करंट मतलब निकालने वाली कैनाल, एग्जिट करते हैं ना तो एक्स करंट कैनाल, तो निकालने वाली एक्स करंट कैनाल होती है। एक्स करंट कैनाल से आएगा, एक्स करंट कैनाल के बाद जाएगा ऑस्कुलम सीधा। यहाँ पे स्पंजोसील है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। ऑस्कुलम के द्वारा कहाँ चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा। तो इस टाइप का ये क्या होता है, ल्यूकोन टाइप का होता है। दोबारा से समझ लो, ऑस्टिया के द्वारा, छिद्र के द्वारा वाटर एंटर करता है, वाटर कर, दोबारा से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ना, सॉरी इसको इरेज कर देता हूँ, समझ अच्छे से आएगा, क्योंकि चीजें समझने नहीं आती ना। या फिर एक चीज कर देता हूँ मैं, थोड़ा और जूम कर देते हैं यार इसको, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर छिद्र से वाटर एंटर किया,
एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद में देखो कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में। जो ये है इसे कहा जाता है इनकरेंट कैनाल, इसी को समझ सकते हैं इनकरेंट कैनाल। सेकंड नंबर पे आ गया इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल के बाद कहाँ जाता है, प्रोसोपाइल। यहाँ पे नोट कर लो, यहाँ पे मैंने मिट गया, यहीं पे समझ लो प्रोसोपाइल। अब यहाँ पे ये है कैनाल, अब यहाँ पे आ गया वाटर, कहाँ, यहाँ पे, इसे कहते हैं क्या, प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल आ गया। प्रोसोपाइल के बाद कहाँ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा। ये फिर उसके बाद में यहाँ आ गया, फिर इस कक्ष में आ गया। इस कक्ष में आने के बाद यहाँ से निकलेगा भी ये वाटर, इसे कहते हैं एपोपाइल। ये देखो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ इस चीज को यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा फिर ये, इसे कहा जाता है एपोपाइल। समझने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे समझ लो इसको, लेकिन डायग्राम में समझोगे कि यहाँ पे नाम क्यों दे रखा है, क्योंकि यहीं पे तो एग्जिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एपोपाइल होता है, एपोपाइल। एपोपाइल से जाएगा, फिर एपोपाइल के बाद में यहाँ पे एपोपाइल है। एपोपाइल से कहाँ जा रहा है ये, अब यहाँ पे कौन सी है, एक्सकरेंट कैनाल। एपोपाइल, एपोपाइल आई, फिर उसके बाद क्या है, सॉरी, इनकरेंट कैनाल के बाद आया प्रोसोपाइल, फिर आया फ्लैजिलेटेड चैम्बर। अब फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद एपोपाइल। एपोपाइल के बाद में कहाँ जा रहा है, ये रही अपनी एक्सकरेंट कैनाल, मतलब ये वाली जो यहाँ से निकाल रही है, एक्सकरेंट कैनाल। ये कौन सी आ गई, 6 नंबर की। एक्सकरेंट कैनाल के बाद में कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके का ये क्या होता है इसका, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जल नाल तंत्र। इसमें नाल तंत्र इस टाइप का प्रेजेंट होता है, किसमें, ल्यूकोन टाइप का। समझ आ गया, समझ आ गया होगा अच्छे से, नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखना, आपको समझ आएगा। मैं दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। चीजों को समझोगे नहीं तो याद नहीं होगा, मैं क्लियर बोल देता हूँ, समझोगे तो याद हो जाएगा। वाटर एंटर किया सीधे से, उसके बाद जाएगा इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल ये रही। इनकरेंट कैनाल के बाद में यहाँ वाटर आएगा, इसे कहते हैं प्रोसोपाइल। अब प्रोसोपाइल के बाद में यहाँ पे दोबारा से चैम्बर बन गया, चैम्बर में आ गया पानी, इसे कहते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद में ये बाहर जाएगा इस रास्ते से, तो ये रास्ता यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से मिल रहा है ना, तो यहाँ पे समझ लो, इसे कहते हैं एपोपाइल। यहाँ पे समझो, इसे एपोपाइल कहते हैं। और ये जो जा रहा है, ये जो जा रही है, ये इसे कहते हैं एक्सकरेंट कैनाल। इसे एक्सकरेंट कैनाल यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन कहीं भी समझ सकते हैं, क्योंकि निकलना है वाटर को। तो ये तो डायग्राम में कहीं भी नाम दे रखा है, लेकिन समझना है, पूरी जगह फैली हुई है ना ये स्ट्रक्चर। तो ये इस तरीके से होता है, समझ लो। ऑस्टिया से वाटर एंटर किया इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल के बाद में जाएगा इसमें प्रोसोपाइल में। प्रोसोपाइल के बाद में जाएगा फ्लैजिलेट चैम्बर में। चैम्बर में गया, चैम्बर के बाद जाएगा एपोपाइल में। एपोपाइल ये रहा। उसके बाद इसमें आएगा एक्सकरेंट कैनाल में। एक्सकरेंट कैनाल के बाद में जाएगा ऑस्टिया से, सॉरी ऑस्कुलम से बाहर। ऑस्टिया नहीं, ऑस्टिया तो एक ही होता है, ऑस्कुलम ये रहा, ऑस्कुलम इसके द्वारा एग्जिट कर जाएगा। इस टाइप का होता है ये ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। अब इसमें एक चीज और बता रहा था मैं आपको, वो बता देता हूँ। इसमें एक और पाया जाता है रैगन टाइप का। क्या पाया जाता है, रैगन टाइप का। इसका डायग्राम ये रहा, रैगन टाइप का। काफी टाइम हो गया मेरे को, बहुत टाइम हो गया। अब इसका डायग्राम मैं यार इसको उठा के यहाँ ले लेता हूँ, समझा देता हूँ डायग्राम। समझ आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अपन ने ये पढ़ा था एस्कन, साइकन, ये अपना था ल्यूकोन। ये इजी था, ये इसके फोल्ड होने से बना, इसके फोल्ड होने से ये बना, अब इसके फोल्ड होने से ये बना। इसमें भी बहुत सारे फ्लैजिलेटेड चैम्बर बनेंगे, प्रोसोपाइल, ये एक्सकरेंट कैनाल।
चैम्बर वगैरह, ऑस्कुलम, डर्मल, ओस्टिया वगैरह सब कुछ प्रेजेंट होंगे। इसमें ये क्या होता है, ये किन में प्रेजेंट होता है, ये जो वयस्क जो होते हैं, क्या बोलते हैं, स्पंज, जो, एक मिनट, ये वयस्क स्पंजों में नहीं पाया जाता। एक मिनट रुको, किसका, ये जो होता है रैगन टाइप का, ये किसी वयस्क स्पंज में नहीं पाया जाता। जो डेमो स्पंजिया जो वर्ग है, डेमो स्पंजिया, उनकी जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज होती है, उनमें ये देखने को मिलता है। ये चीजें आपको समझनी है बस, ये चीजें आपको इतना नहीं, 3 याद करनी, 3 ही आपके बुक में इंपॉर्टेंट दे रखी है, वो चीजें आपको समझनी है। ये चीज में इतना ही नोट करना है, और ज्यादा डिफिकल्टी वाली कुछ बात है नहीं, इसलिए इन्हें ल्यूकोन टाइप का कहा जाता है। किसमें पाया जाता है, मैंने आपको बताया था ना अभी कि ये क्या बोलता है, किसी वयस्क स्पंज में नहीं पाया जाता। जो डेमो स्पंज वर्ग की जो ल्यूकोनी प्रकार के नाल तंत्र है, वो एक लार्वावस्था से होता है, लार्वावस्था होती है डेमो स्पंजिया में, उससे इसका वर्णन होता है एक तरीके से, इसलिए इन्हें रैगन टाइप का नाल तंत्र कहा जाता है। वो चीजें आपको नोट कर लेनी है। बाकी कोई ना, आपको इसका प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ चैनल पर मिल जाएगा। पूरी क्लासेस देखो, अच्छे से समझो, जब जाके आपको टॉपिक समझ में आएगा। लेकिन आपको अच्छे से पूरी क्लास दी है, पूरा समझाया है। आप वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।